एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स रांची। आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। आप लोग का ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है। एक क्वेश्चन 100% आएंगे, एसएससी से भी एक क्वेश्चन पक्का आएंगे। एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है अभी तक, 6 फेज़ का एक क्वेश्चन हर सेट में पूछा है। 7th फेज़ के लिए भी आपका काम आ सकता है, मेंस के लिए भी काम आ सकता है। हम लोग एकदम बारीकी से देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं और एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। इसको जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ये नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है ना, अगर आपको एलसीएम निकालने दे देगा तो हाईएस्ट जो रहेगा दिया हुआ नंबर, हाईएस्ट पावर, यहाँ पे लोएस्ट। लेकिन ध्यान देंगे कि जो हाईएस्ट लेंगे वो सबसे डिजिबिलिटी लगना चाहिए, या जो लोएस्ट नंबर आप लेंगे वो सबसे डिजिबिलिटी लगना चाहिए। ध्यान ये दीजिएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। 4, 8, 12, 24 कहेगा इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम सबसे बड़ी संख्या क्या है, हाईएस्ट 24। ध्यान दीजिए, 4 से भी भाग लग रहा है, 8 से भी लग रहा है, 12 से भी लग रहा है, 24 से भी लग रहा है। आराम से हम लोग उसको बोल देंगे 24। यही बात करेंगे हम लोग 30, 60, 90। हाईएस्ट पावर क्या है, 90। एलसीएम इसका 90 तो लिखिएगा। ध्यान दीजिए, 90 सबसे भाग लग रहा है, 30 से लग रहा है, 90 से लग रहा है, लेकिन 60 से नहीं लग रहा है। 30 दूना 60, 30 तो भाग लग रहा है 2, इसके साथ गुना कर दीजिए, यानी हो गया 180 इसका एलसीएम। क्लियर। मान लीजिए यहाँ उतार दीजिए 15, 20, 30, कहेगा इसका एलसीएम क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा संख्या क्या बताए थे आपको, 30 लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, 15 से भाग लग रहा है 30, हाँ। 20 से भाग लग रहा है, नहीं। तो 20 से भाग नहीं लग रहा तो किससे भाग लग रहा है, 10 दूना 20। क्लियर। तो 10 से भाग लग रहा है 30, 10 दिया 30, 2 अलग से लगा दीजिए, 60। देखिए 60 सबसे भाग लग रहा है, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। यहाँ एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, ध्यान दीजिए। चलिए ये एलसीएम हो गया आप लोगों का। आप लोग आराम से ट्रेडिशन से आप लोग सबसे बड़ी संख्या जो होगा, हाईएस्ट नंबर, वही होगा एलसीएम। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सबसे डिजिबिलिटी लगना चाहिए, वही हम उसका एलसीएम होगा। क्लियर। अब हम लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम लोग एचसीएफ के बारे में आपको बताते हैं। चलिए देखिए, इसका एचसीएफ निकालने के लिए देंगे तो कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए सब में कॉमन क्या है, 30 से के 30, 30 दूना 60, 30 दिया 90। सब में कॉमन क्या है, 30 है, यानी एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 30। यानी सब में कॉमन होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे देंगे 5, 15, 25, 35, तो ध्यान दीजिए 5 एक 5, 5 दिया 15, 5 25, 5 7 35। सब में कॉमन क्या है, 1 5 सब में क्या है, कॉमन है, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 5। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, एचसीएफ और एलसीएम में। आप लोग एग्जाम में ये नहीं पूछे जाएगा कि एचसीएफ और एलसीएम निकाले, लेकिन एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे, कैसे सवाल पूछे जाएंगे अभी हम टाइप 2 बताते हैं आप लोग को। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग देखिए टाइप 2, फाइंड द एलसीएम। आपको डिवीजन मेथड में दे देगा, डिवीजन में कि एलसीएम निकालिए, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, ऊपर वाला का एलसीएम निकालिएगा, नीचे वाला का एलसीएम निकालिएगा। वैसा कुछ नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, जब एलसीएम की बात करेगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम, न्यूमरेटर एलसीएम यानी अंश का लॉसो, और डेनोमिनेटर HCF, ये एलसीएम इक्वल टू फॉर्मूला बन गया। क्लियर। तो देखिए 7, 14, 7 का लघुत्तम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 14। 9, 15, 10 में कॉमन है, कुछ नहीं है, कॉमन क्या है, 1, दैट इज क्या हो जाएगा, 14। क्लियर। अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। 3/5, 5/12, 10/4, 10/4,
लिए कहेंगे इसका एलसीएम क्या होगा, काट दीजिए इसको, तो 5 दूनी 10, 5 बाई 2 लीजिए। क्लियर। 3 5 5 का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बाय एचसीएफ बोले थे नीचे वाला का, तो 5 5 5 के लघुत्तम कितना आ जाएगा 15। एचसीएफ दीजिए, सब में कॉमन होना चाहिए, 5 12 2, ये दोनों में 2 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ क्या है 5, नीचे कॉमन क्या हो जाएगा 1, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 15। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए 3/5, 6/15, फिर उसके बाद 9/10। अब कहेगा इसका एलसीएम लीजिए, तो हम बताए थे एलसीएम बटा एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा 3 6 9, तो बेस्ट क्या बताए थे आपको कि 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 9 भाग नहीं लग रहा है इससे, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, 5 10 15 में कॉमन क्या है, सब में 5 है, तो ये हो जाएगा 18/5। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम आपको डिजिबिलिटी में बताएंगे एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जस्ट इसका वाइस वर्सा होता है। चलिए अब यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए देगा आप लोग को डिवीजन में, तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ, जस्ट जब फार्मूला बताए थे तो ऊपर वाला का एलसीएम, यानी कि न्यूमिरेटर एचसीएफ बाय यहाँ उल्टा हो जाएगा डेनोमिनेटर एलसीएम। क्लियर। न्यूमिरेटर एचसीएफ बाय डेनोमिनेटर एलसीएम। तो देखिए 1 2 4 5 का एचसीएफ क्या है, सब में कॉमन होना चाहिए, सब में कॉमन क्या है 1 हो गया 1। 7 3 5 7 का लघुत्तम लेंगे, तो ये दोनों के लिए 7 15, 15 गुना 7 कर दीजिए, 15 7 क्या हो जाएगा 105, यानी 1/105। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका एचसीएफ निकालने के लिए देगा, तो क्या करेंगे न्यूमिरेटर एचसीएफ बाय डेनोमिनेटर एलसीएम, वो अंश का एचसीएफ और हर का लॉसो। 5 5 5 दूनी 10, 5 25, ऊपर कितना कॉमन हो गया 5। ध्यान दीजिए 6 8 12 2 3, तो यहाँ पे सबका कॉमन क्या होना चाहिए 3 6 2 का लघुत्तम आप लोग को बताए थे। सबसे पहले क्या कर देंगे कि यहाँ पे 10/21 है, सॉरी 10/21 है, तो यहाँ पे लघुत्तम ले लीजिए 6 8 21 3, 3 दूना 6 8, 3 7 21, 3 1 3, फिर 2 से दीजिए 2 चौके 8 7, 7 चौके 28, 28 दूना 56, 56 तिया तो 5 तिया 15, 6 तिया 18, यानी 168, 5/168। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे पावर पे दे देगा, 6 पे पावर 3, 6 पे पावर 4, 6 पे पावर 5, 6 पे पावर 7, 6 पे पावर 17। अब कहेगा इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ वही होगा जिसको जो खुदा को मंजूर होगा, यानी जो सबसे कम होगा। सबसे कम पावर कितना है 6 पे पावर 3, सब में कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव की बात करेगा, अगर नेगेटिव में वाइस वर्सा है, यानी कि जो व्यक्ति के पास ज़्यादा कर्जा है वो भिखारी है। मान लीजिए मेरे पास -100 रुपया है और आपके पास -200 है, तो कौन ज़्यादा कर्जा लिया है, -200 वाला लिया है, यानी वो ज़्यादा फकीर है हमसे। क्लियर। तो नेगेटिव वाला में जस्ट रिवर्स हो जाता है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 7 पे पावर -12। और एलसीएम की बात करेंगे यहाँ पे, अगर इसी संख्या को एलसीएम भी बोल दे निकालने के लिए, तो एलसीएम में ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ा पावर कितना है 6 पे पावर 17, और एलसीएम में सबसे छोटा पावर कितना 7 पे पावर -2, वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए, एग्जाम में बहुत बार आप लोग को नेगेटिव और पॉजिटिव के कंसेप्ट में फंसाता है। क्लियर। तो आप लोग को कभी ऊपर नीचे देगा तो आराम से ध्यान दे के आराम से बनाइएगा। अगर एचसीएफ बोला है तो ऊपर वाला का एचसीएफ, यानी अंश का एचसीएफ, हर का लॉस हो। क्लियर। अगर पावर में देगा, कभी कभी अलजेब्रा में भी दे देता है, अलजेब्रा में दे देगा इसे AQ माइनस BQ, A माइनस B का होल क्यूब, A² प्लस AB प्लस B² का HCF क्या होगा। ध्यान दीजिए AQ माइनस BQ, यानी AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या है A माइनस B, A² प्लस AB
प्लस बी स्क्वायर, इसका तो ए माइनस बी का होल क्यूब ही है ये, कोमा ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिए ए माइनस बी यहाँ पे है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। सब में कॉमन क्या है, मैक्सिमम 1 है। तो एस सी एफ इसका क्या हो जाएगा 1। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तब हम लोग इसका टाइप 3 बताएंगे। अभी आप लोग को मार लीजिए बढ़िया से स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग टाइप 3 की बात कर रहे थे। ध्यान दीजिए आप लोगों को ग्रुप डी के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, विशेष करके ग्रुप डी और एसएससी और एनटीपीसी के लिए। क्लियर? आप लोग जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले सारा नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोग के लिए मेरा 100% डेडिकेशन रहेगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारा चीज़ मिलेगा यहाँ पे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर से बजाइए, जो कि कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में ना कि दे देगा दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल इतना है, लॉसो इतना है, तो मौसो क्या होगा। क्लियर? तो दो संख्या का जब भी गुणनफल दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। कुछ भी निकालने के लिए दे देगा, लॉसो कभी निकालने दे देता है, कभी मौसो निकालने दे देता है, कभी गुणनफल निकालने के लिए दे देता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू लॉसो गुना मौसो। चलिए हम सवाल बनाते हैं, एक लिखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is 1280 and their SCF is is 8, then find the LCM, क्लियर? दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि लॉसो बराबर एलसीएम इक्वल टू, आंख बंद कर दीजिए, 1280 बटा 8, 8 है कि 8, या 4 बचा 8 6 के 48, यानी 160। बोलेंगे सर कैसे लाए आप? तो यहाँ देखिए आपको लिखे हैं दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू लॉसो गुना मौसो। दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ था कितना है, 1280। और यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ था हमारा मौसो, तो मौसो इसके नीचे आ जाएगा तो लॉसो निकल जाएगा। कभी आपको लॉसो निकालने देगा या कभी मौसो निकालने देगा, कभी गुणनफल निकालने के लिए देगा। फिर दूसरा सवाल देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 100 एंड एलसीएम इज 20, फाइंड एचसीएफ। दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 100, एलसीएम दिया है 20, तो बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए। तो हम दिए थे आपको, क्या कर दीजिए 100 बटा 20, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 5। एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। क्लियर? ये था हमारा टाइप 3। अब हम लोग टाइप 4 में चलेंगे। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग बढ़िया से। चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप 4 का। टाइप 4 में क्या करेगा ना कि दो संख्या का लॉसो गुना मौसो, दो संख्या का लॉसो गुना मौसो इक्वल टू प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या। यानी दो संख्या का लॉसो मौसो दिया रहेगा, प्रथम संख्या दिया रहेगा तो दूसरी संख्या निकालने देगा, यदि दूसरी दिया रहेगा तो प्रथम संख्या निकालने के लिए आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन हम कराते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15 and their
LCM is 300 and the one number is 20. Find the second number. Find the second number. तो दूसरा संख्या ज्ञात करें। दो संख्या का एचसीएफ 15, दो संख्या का लॉसो 300 है, जिसमें एक संख्या 20 है तो दूसरा संख्या ज्ञात करना है। तो हम आपको बता दिए थे दो संख्या का लॉसो गुना मोसो, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 15 गुना 300 इक्वल टू 20 गुना दूसरी संख्या हमने जानते हैं x, सीधा कर दीजिए, 1 0 खत्म, 15 दूनी 30, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 225, यानी जो दूसरी संख्या होगा वो हो जाएगा हमारा 225। ध्यान दीजिए कि इस बार ग्रुप डी में कट ऑफ हाई जाएगा और आप लोग को ग्रुप डी का रिजल्ट दिलाएगा साइंस, मैथ और रीजनिंग, यही 3 सब्जेक्ट दिलाएगा। साइंस में 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा, 100% रहेगा, इसीलिए ये तीनों पे ज़बरदस्त काम कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग टाइप 5 की बात करेंगे। टाइप 5 देखेंगे हम लोग, एनटीपीसी में भी पूछा था, रेशियो में पूछता है और अक्सर रेशियो में पूछता है कैसे, तो देखते हैं हम लोग टाइप 5। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए आप लोग सब स्क्रीनशॉट मार लिए। देखिए टाइप 5 में दो संख्या का अनुपात 3:4 है। 2 numbers are in the ratio 3:4 and their HCF is 4 and then their LCM। तो उसका LCM क्या होगा? दो संख्या का अनुपात 3:4 है तथा जिसका मोसो 4 है तो उसका लॉसो क्या होगा? हम बताए थे कि मोसो का मतलब होता है सबसे कॉमन होना चाहिए। जो मोसो दिया हुआ है ना वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो मल्टीप्लाई कर दीजिए इस नंबर के साथ, यानी कि क्या हो जाएगा 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 12 और 16 का लघुत्तम निकाल लीजिए, तो 12 और 16 का लॉसो निकाल लीजिए तो हो जाएगा 48, यानी इट इज द राइट आंसर बिना पेन पकड़े एक लाइन में। अगर एचसीएफ दिया है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहीं पे अगर कॉमन लेने के लिए कहता तो अगर आपको लॉसो दिया रहता तो हम कॉमन ले लेते। अब दूसरा सवाल की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4:5, वहाँ ऑप्शन में मिलेगा, आराम से टिक मार देंगे बिना पेन पकड़े। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4:5 एंड देयर एलसीएम इज 120। यहाँ एलसीएम दिया कितना 120। तो ध्यान दीजिए रेशियो है, यानी ये 4x होगा, ये 5x होगा बाबू। सब में देखो यहाँ बच्चा गलती क्या करता है ना, 4 5 20 x² ले लेता है, इसी वजह से गलती हो जाता है। यहाँ कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, x और x का लॉस लोगे तो क्या होगा x ही होगा। यहीं पे बच्चा गलती करता है और एग्जाम में गलती मार के आता है। तो 4 5 20, यानी 20x रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 120 को। तो ध्यान दो 20 6 के 120, यानी x का मान कितना निकल गया 6। कहा है द नंबर सार, नंबर क्या है हमारा 4x और 5x है, x का वैल्यू रख दो, 4 6 के 24, 5 6 के 30, ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा 24 और 30। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए ये हमारा टाइप 5 था। आप लोग को हम जो है एटलीस्ट 12 से 15 टाइप पढ़ाएंगे। 15 टाइप जब बता देंगे ना तो आप इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन हुए ना वहाँ का सवाल खोलिए, खटखट मारिएगा। क्लियर, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज हमारा क्लास यहीं, जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलेगा और A to Z सारा टॉपिक हम कराएंगे। हैव ए नाइस डे।